Hi, welcome to the MKN universe. Let's explore Fourier transform infrared spectroscopy. ये विज्ञान की कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी माइंड ब्लोइंग जर्नी है जिसने हमारे चीजों को देखने और समझने के पूरे नजरिए को बदल कर रख दिया। मतलब लिटरली अनसीन को सीन बना दिया। जरा सोचिए, कैसे एक तरफ एक मैथमेटिकल जीनियस और दूसरी तरफ कोल्ड वॉर की टॉप सीक्रेट क्रिप्टोग्राफी, इन दोनों ने मिलकर एक बेहद स्लो एकदम थका देने वाले साइंटिफिक प्रोसेस को आज के इस लाइटनिंग फास्ट एनालिटिकल पावर हाउस में बदल दिया। है ना कमाल की बात। ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, ये सदियों पुरानी एक थ्रिलिंग गाथा है जिसने मॉडर्न साइंस की दुनिया ही पलट दी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। 1940s की उन पुरानी डिस्पर्सिव मशीनों के बारे में सोचिए। वो इतनी धीमी थीं जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हों, वो भी एक एक अक्षर जोड़ जोड़ कर। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? लेकिन फिर मॉडर्न FTIR का जादू हुआ। ये ऐसा है जैसे आपने एक झटके में एक हाई रेजोल्यूशन फोटो खींच ली हो। एक ही बार में सारी की सारी वेवलेंथ्स एक साथ कैप्चर। लाइट को समझने में ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये एक मैसिव लीप थी। अब ये सब कोई रातों रात तो हुआ नहीं, सदियों की मेहनत लगी है इसमें। 1822 में हीट थ्योरी की पेचीदा मैथ से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1887 में इंटरफेरोमीटर का इन्वेंशन हुआ। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1965 में फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी FFT के रूप में। इसी ने 1969 में पहले कमर्शियल FTIR मशीन डिजिलैब FTS14 के लिए रास्ते खोले। और आज 2020s में हम इसमें AI का बेहतरीन इंटीग्रेशन देख रहे हैं। अलग अलग सदियों का विज्ञान कैसे एक साथ जुड़कर जादू कर सकता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए एरा 1 से शुरू करते हैं। द मैथमेटिशियन जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फुरिये। 1822 में हीट को लेकर उनके ऑब्सेशन ने वो मैथ्स तैयार की जो आज मॉडर्न मशीनों की अल्टीमेट ट्रांसलेटर है। फिर आता है एरा 2, द फिजिसिस्ट एल्बर्ट माइकलसन। 1887 में उनका बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, जो एक एथर को ढूंढने के लिए बना था, वो असल में स्पेक्ट्रोस्कोपी का धड़कता हुआ ऑप्टिकल दिल बन गया। और फाइनली एरा 3, द कोल्ड वॉर क्रिप्टोग्राफर्स कोली और टुकी। 1965 में US गवर्नमेंट की सोवियत न्यूक्लियर टेस्टिंग डिटेक्ट करने की ज़रूरत ने FFT एल्गोरिदम को जन्म दिया, जिसने कैलकुलेशन का टाइम लिटरली काट कर रख दिया। लेट्स मूव थ्रू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। देखते हैं कि ये मशीन असल में काम कैसे करती है। ये एक पूरी जर्नी है। सबसे पहले द सोर्स, जहां से इंफ्रारेड बीम निकलती है, फिर ये जाती है इंटरफेरोमीटर में। यहाँ एक बीम स्प्लिटर आधी लाइट को एक फिक्स्ड मिरर पर और आधी को एक मूविंग मिरर पर भेज देता है। इसके बाद होता है इंटरफेरेंस, फिर ये लाइट हमारे सैंपल से होकर गुजरती है। और लास्ट में द ट्रांसफॉर्म, जहां कंप्यूटर इस पूरे डेटा को एक साफ समझ आने वाले स्पेक्ट्रम में बदल देता है, एकदम मैजिक की तरह। अब इस सब में एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इंटरफेरोग्राम। जब उस मूविंग और फिक्स्ड मिरर से लाइट बाउंस बैक होके वापस मिलती है ना, तो वो एक इंटरफेरोग्राम बनाती है। ये कोई आम सिग्नल नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन एक ही समय पर एक साथ मौजूद होती है। मतलब सारा का सारा डेटा एक ही वेव में पैक्ड है। राइट? तो चलिए थोड़ी सी मैथ्स देख लेते हैं। घबराइए मत, बहुत सिंपल है। पहला है वेव नंबर। इसे 1/λ से निकालते हैं, जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है। और दूसरा है मशहूर बियर-लैम्बर्ट लॉ। ये लॉ एब्जॉर्बेंस और पाथ लेंथ का यूज करके सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन बता देता है। यही वो कोर फॉर्मूले हैं जो मशीन के बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे ये वाइब्रेटिंग एटॉमिक बॉन्ड्स को पढ़ना एक तरह का यूनिवर्सल फिंगरप्रिंटिंग टूल बन गया है। सोचिए, पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स में डिग्रेडेशन चेक करना हो, या फिर फार्मास्यूटिकल्स में रॉ ड्रग्स की प्योरिटी टेस्ट करनी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोक्सिल या कार्बोनिल जैसे फंक्शनल ग्रुप्स ढूंढने हो, या फिर फोरेंसिक साइंस में क्राइम सीन से मिले पेंट के छोटे छोटे टुकड़ों और फाइबर्स की जांच करनी हो। ये तकनीक हर इंडस्ट्री में अपना कमाल दिखाती है। बट हे, हर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है ना? इस मशीन के लिए भी कुछ चीजें डिटेक्टेबल हैं और कुछ एकदम इनविजिबल। FTIR सिर्फ उन चीजों को देख सकता है जिनमें वाइब्रेटिंग एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं।
अगर आप कोई प्योर मेटल रख देंगे तो वो बस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, और क्लोराइड जैसे मोनोएटॉमिक आयन, उनमें तो ऐसे बॉन्ड्स होते ही नहीं जो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर सके, तो वो इस मशीन के लिए लिटरली गायब हैं, एकदम इनविजिबल। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की 2020s के लैब्स में। याद है वो पुराना टाइम जब ट्रांसपेरेंट सैंपल पैलेट्स बनाने पड़ते थे? बहुत ही मेसी और सरदर्द वाला काम था वो। लेकिन अब हमारे पास है ATR, यानी एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्शन। ये एक ऐसा गेम चेंजर सैम्पलिंग मेथड है जहां आप बस किसी भी सॉलिड या लिक्विड को एक डायमंड क्रिस्टल पर प्रेस कीजिए और बूम, इंस्टेंट टेस्टिंग, वो भी सैंपल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। द होल शिबैंग इन सेकेंड्स। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, इट इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। AI न्यूरल नेटवर्क्स इतने एडवांस हो गए हैं कि वो 95% ओवरलैपिंग पीक्स को खुद ही सॉल्व कर देते हैं। और मशीनें अब वो पूरे कमरे जितनी बड़ी नहीं हैं, बल्कि हैंडहेल्ड यूनिट्स में बदल गई हैं, जिन्हें कस्टम्स और फील्ड टेस्टिंग के लिए आराम से यूज़ किया जा सकता है। और तो और क्वांटम सेंसिंग आ रही है, लो लाइट में भी डिटेक्शन के लिए इंटैंगल्ड फोटॉन्स का यूज़। 2026 तक तो ये पूरा लैंडस्केप ही बदल जाने वाला है। अगर आप इस टॉपिक को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं आपको ये 3 शानदार किताबें रेकमेंड करूंगा। पीटर ग्रिफिथ्स की FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे तो भारी भरकम फिजिक्स की बाइबल समझ लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो बारबरा स्टुअर्ट की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जरूर पढ़िए। और अगर आप बिना कॉम्प्लेक्स मैथ्स में उलझे इसके लॉजिक और इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं तो ब्रायन C. स्मिथ की फंडामेंटल्स ऑफ FTIR एकदम परफेक्ट चॉइस है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जिस तकनीक ने हमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स की छुपी हुई दुनिया दिखा दी, वो फ्यूचर में और कौन से इनविजिबल रहस्यों को डिकोड करेगी? लाइट को एनालाइज करने का ये सफर अभी तो बस शुरू हुआ है दोस्तों। फॉर PDF चेक द डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर क्विक एंड मोर अपडेट्स।